प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज हम देखेंगे चैप्टर 2, जेनेसिस का चैप्टर 2 देखेंगे और उत्पत्ति का दूसरा अध्याय देखेंगे और उसके अंदर हमको कमेंट्रीज हैं। वो कमेंट्रीज़ का मतलब जो स्कॉलर्स है, बाइबल के कॉलेज में से स्कॉलर्स होकर आए हैं, लिटरेचर्स जिनको पता है और जिनके पास बहुत सारे अध्ययन किया है उन्होंने इस वचन को अलग अलग जगहों में से, अलग अलग भाषाओं में से, तो वहाँ से वो लोगों का जो मैसेज हमको मिलता है उसको कमेंट्रीज में नोट करके रखा जाता है। वो उनका जर्नल्स होता है, वो उनका नोटबुक में से लिया गया नोट्स रहता है। ओके, तो इसके लिए हम उसमें से देखेंगे कि चक मिसलर जो है चैप्टर 2 के अंदर क्या बता रहे हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये मैंने उत्पत्ति का पहले अध्याय का जो वचनों का मैंने क्रॉस रेफरेंस बताया। क्रॉस रेफरेंस ये एक बाइबल होता है, स्टडी बाइबल होता है। ओके, क्रॉस रेफरेंस के साथ अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे ना तो हमको पूरा बाइबल के अंदर एक वचन का कंप्लीट स्ट्रक्चर मालूम पड़ता है कि ये वचन एग्जैक्टली क्या कहता है, परमेश्वर इस वचन के अंदर से क्या कहता है। ओके, और आगे जाके उसको परमेश्वर ने कहाँ कहाँ कनेक्ट किया है वो वचन को। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस हमको उसके बारे में बहुत डिटेल, एक एक वचन को मैंने कितने सालों से किया है ये पढ़ाई, सोचो मैं अभी भी किए जा रही हूँ, यानी वो ख़त्म नहीं होता है। इतना उसके अंदर हम लोगों को परमेश्वर देना चाहता है, हमको समझाना चाहता है। ओके, एक्चुअली क्रॉस रेफरेंस का बाइबल मेरे स्टडी बाइबल में सबसे पहला वही स्टडी बाइबल मेरे हाथ लगा था। ओके, और उसके बाद मेरे पास रेड लेटर बाइबल आया था जिसके अंदर पुराने नियम और नए नियम का दोनों नियम में रेड कलर का लिखा हुआ रहता था, जहाँ पर परमेश्वर बात करता है, जहाँ पर यीशु मसीह बात करता है। ओके, तो ऐसा कुछ कुछ बाइबल्स है जो मेरे हाथ में लगे और मैंने स्टडी के लिए इस्तेमाल किया और प्रभु की दया बड़ी अच्छी थी कि मैंने बहुत लोगों को वो बाइबल्स गिफ्ट में भी दिए। बहुत महंगे होते हैं वो बाइबल और मैं देखती थी जिसके ऊपर ये अनॉइंटिंग है कि वो स्टडी कर सकता है, परमेश्वर उसको सिखाना चाहता है, तो मैं उसको वो अनॉइंटिंग शेयर करती थी। मेरा पढ़ाई का अनॉइंटिंग, बाइबल स्टडी का अनॉइंटिंग मैं उसको गिफ्ट देकर शेयर करती थी। तो इस तरह से मैंने वो बाइबल्स को गिफ्ट भी दिया और काफ़ी महंगे होते हैं और हार्ड कवर में रहते हैं, पेपर बैक में रहते हैं, तो इसकी वजह से वो फटने का भी चांसेस रहता है, बहुत ख़राब भी हो जाते हैं बहुत सारे बुक्स। तो ये एक अच्छा समय आ गया हम लोगों के लिए डिजिटल वर्ल्ड में। हमको अभी ये क्रॉस रेफरेंस बाइबल्स हमको ऑनलाइन डिजिटल में मिलने लगा। ओके, अब डिजिटल में लेना बाइबल को और उसको हमने यूट्यूब पे डालना, ये हमारे लिए इल्लीगल हो जाता है। हम उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट अथॉरिटी होता है, तो हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि बाइबल के कैसे टूल्स है, हथियार है स्टडी करने के लिए, बाइबल स्टडी के लिए कैसे हम लोगों को इक्विपमेंट्स दिया है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमको लगता है सिर्फ हमने एक बाइबल पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया, पवित्र आत्मा सब बुक्स से ज़्यादा ऊंचा सामर्थ्य है, लेकिन सारे बुक्स लिखने वालों ने भी अपने ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और उसके अंदर से ही उन्होंने ये सारी बातें लिखी है। ठीक है, तो हम कोई पवित्र आत्मा के बाहर नहीं जा रहे हैं। ओके, जब मैंने सोचा कि मैं AI की हेल्प ले सकती हूँ, मैंने कुछ चीज़ों के लिए मुझे थकान होने लगी थी कि मैं ये सारी मतलब बीच में आपके रिकॉर्डिंग के बीच बातों की नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ कि मेरे नोट्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अभी डिजिटली कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि वो बुक संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा वो बुक्स के और जो पुराने हो चुके हैं उसके तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है, फिर वो एक ऐसा स्टोर हाउस जैसा बन जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी सबको मैं डिजिटली डाल दूँ, तो मैंने वो कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, PDF में लेना स्टार्ट किया, डॉक बनाना स्टार्ट किया, उसके इमेजेस लेना स्टार्ट किया।
तो ये सारी चीज़ों को करते समय ना मैं बहुत थक गई और मैंने एआई की हेल्प लेना सोचा। ओके, मैं ढूँढने लगी थी, मैं 2 दिन उसके पीछे पड़ गई कि एआई में ऐसा कोई ऐप दिखाई देता है क्या जो मुझे ऑटो कन्वर्शन करके देगा। छोटा-छोटा कन्वर्शन ऐप मिलते हैं लेकिन वो मुझे परफेक्शन नहीं लगता है, मतलब है वो लोग ठीक है, लेकिन एआई के पास कैसे ना डिजिटल नॉलेज ज़्यादा है, इसकी वजह से मुझे वो बाकी लोगों के ऐप से ज़्यादा वो लोग अच्छा लगता है। एआई का कन्वर्शन मुझे ठीक लगता है। तो इसके लिए मैंने ढूँढने की कोशिश की और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना कर दिया। ओके, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना किया, मुझे बोला जो तू कन्वर्शन करती है, तू लिविंग बीइंग है। ओके, तो जीवितों के बीच में से तू कन्वर्शन कर रही है और उसके अंदर से लाइफ जनरेट होता है। ठीक है, एआई जो करके देता है उसके अंदर से लाइफ नहीं है, उसके अंदर लाइफ नहीं है, एआई में लाइफ नहीं है। ओके, वो नॉन लिविंग बीइंग है। ओके, जिसके अंदर जीवन नहीं है, जीवन का स्रोत नहीं है उसके अंदर, उसके नथुनों में श्वास नहीं है, उसके शरीर में लहू नहीं बहता है, उसको मांस और हड्डियों का ऐसा ढांचा दिया गया नहीं है, तो उसके अंदर लाइफ का फोर्स नहीं है। तो तेरा मटेरियल जो जिसके अंदर लाइफ है वो डेड कर देगा वो। ओके, वो जैम कर देगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि मैं उसके अंदर से फ़्लो नहीं होना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा एआई में से फ़्लो नहीं होना चाहता है। ओके, ये मैंने क्लियरली परमेश्वर की अगुवाई में जाना पाया और मैंने फिर अपना मेहनत उठा लिया। ठीक है, और ये वक्त में ये जो बाइबल टूल्स है, ये हमारे पवित्र वचन के बाइबल स्टडी के स्कॉलर्स जो रहते हैं, उन्होंने खुद पैसे खर्च करके ऐसे टूल्स बनाए हमारे लिए। ये एआई से भी पहले का वर्जन से, ये सब एआई का वर्जन नहीं है, ये सब बहुत पुराने वर्जन्स को उन्होंने डिजिटली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और डिजिटली बनाया उन्होंने। ये अलग एक टेक्नोलॉजी है, ये एआई टेक्नोलॉजी नहीं, ये टेक्स्ट कन्वर्शन का टेक्नोलॉजी है। उसको हम लोग जैसा पेपर बुक्स में पढ़ते हैं, हार्ड कवर के बुक्स में पढ़ते, सेम फिज़िकल कंटेंट जैसा रहता है, वो सेम थिंग उन्होंने यहाँ पे हमको डिजिटली दिया है। तो इसके पीछे प्रोग्रामिंग्स होता है। ओके, इसका लैंग्वेज प्रोग्रामिंग्स के द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, डेवलपर्स का इसके पीछे हाथ है, इम्पॉर्टेंट चीज़। ओके, तो ये चीज़ों को जिन्होंने स्टडी किया है उन्होंने ही इसको बनाया है। ये बाइबल अभी जो हम अभी सामने रखे हैं आपके, ये उन्होंने बनाया हुआ है, तो हमको इसको यूज़ करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कॉपीराइट दिया गया है, इसको हम लोग फॉर्म लेकर कहीं और उसको प्रोड्यूस करके उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूट्यूब के ऊपर अगर हमने इसको दिया तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए देना, एक सैम्पल के लिए देना चल जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा बाइबल आपको यूट्यूब के ऊपर इसमें से निकाल के देना वो इल्लीगल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया किस तरह से बाइबल स्टडी को किया जाता है। एक वचन के ऊपर हमको कुछ मार्किंग मिलता है, उस मार्किंग को देखेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो उसमें से हमको वचन मिलते हैं, कनेक्टेड वचन मिलते हैं। कनेक्टेड वचन को पढ़ने से हमारे सोच में बराबर से आ जाता है कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है। हमको स्ट्रेच करता है, हमारे माइंड को वो खींच लेता है, लंबा चौड़ा बना देता है। इतना वाइड इन्फॉर्मेशंस परमेश्वर के वचन के अंदर से हमको मिलने लगते हैं। क्रॉस रेफरेंस में से अगर हम वचन का सफ़र करेंगे तो, क्रॉस रेफरेंस से अगर हमारा जर्नल्स हम बनाएंगे तो बहुत हमारा दिमाग स्ट्रेच कर देता है और बहुत एक वचन के पीछे से हमको बहुत जानकारी मिलती है, बहुत गहरी जानकारी, जहाँ पहुँचना हमको 10 घंटे लग सकते हैं एक बाइबल को पढ़ते पढ़ते, तो उधर पहुँचते पहुँचते वो भूल भी जाएंगे हम, लेकिन ये क्रॉस रेफरेंस की वजह से हम जल्दी से उसको कैच कर लेते हैं, ताज़ा हमारे दिमाग को वो समझ में आता है और कंप्लीट वो स्ट्रक्चर हमको हेल्पफुल हो जाता है। ओके, तो इसके लिए आपको
इसके लिए आपको मैंने ये दिखाना शुरू किया कि देखो वचनों का अब पढ़ाई किस तरह से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग इसी बाइबल के अंदर से मैं चैप्टर 2 को निकाल रही हूँ, लेकिन चैप्टर 2 को मैं कमेंट्रीज़ में से लेकर आ रही हूँ। चैप्टर 2 का जो है ना वो चक मिसलर का इसमें कमेंट्रीज़ है, और बहुत लोगों ने इसको कमेंट्रीज़ में दिया है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हम चक स्मिथ भी है, जॉन कोसन है, वर्नन है, बॉब डेविस है। ये सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी है और जिसके नोट्स लेना हमको दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन मैं इन सब को यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ चक मिसलर को यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये बॉब डेविस को भी बहुत अच्छा इसके बारे में हम लोग सुन सकते हैं क्या कहते हैं, लेकिन मुझे चक मिसलर से और ज़्यादा कहीं नहीं जाना है। तो हम चक मिसलर के बारे में सुनेंगे कि किस तरह से चैप्टर 2 को वो एक एक्सप्लेनेशन में बताते हैं, ठीक है।